ये किस्सा उस दौर का है। ना तो राजेश खन्ना के पास स्टारडम था, ना राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, ना वो कहावत थी के ऊपर आका नीचे काका। इसी दौर में राजेश खन्ना की एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी, दो रास्ते। राजेश खन्ना इसकी शूटिंग कर रहे थे। इसी का एक रोमांटिक सॉन्ग है, एवरग्रीन ये रोमांटिक सॉन्ग है, ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें। कितना ये रोमांटिक सॉन्ग है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इस सॉन्ग में एक अजीब बात थी, वो थी राजेश खन्ना की दाढ़ी। इस सॉन्ग को राजेश खन्ना ने दाढ़ी के साथ शूट किया था। इसकी शूटिंग पे राजेश खन्ना दाढ़ी बढ़ा करके पहुंचे थे। क्यों राजेश खन्ना ने इस गाने को दाढ़ी के साथ शूट किया, इसने बहुतों को हैरत में डाला। ये किस्सा आज मैं आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, 1969 राजेश खन्ना का लक्की ईयर। इस साल राजेश खन्ना की किस्मत ऐसी चमकी, लगातार 17 हिट्स उन्होंने फिल्म्स दी अपनी 1969 से 1971 तक। 69 में जब राजेश खन्ना की आराधना आई थी, जो कामयाबी के झंडे आराधना ने गाड़े वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आराधना रिलीज हुई थी 27 सितंबर 1969 को। इसके ठीक 2 महीने बाद राजेश खन्ना की फिल्म आती है दो रास्ते, जो दिसंबर में रिलीज होती है। कहते हैं राजेश खन्ना की दो रास्ते को जो सफलता मिली थी वो मिली थी आराधना के कारण, क्योंकि सितंबर में आराधना रिलीज हुई थी। आराधना सिनेमा घरों में पहुंचते ही सुपर डुपर हिट हो गई थी। यही कारण था कि लोग आराधना के बाद राजेश खन्ना की दो रास्ते भी देख रहे थे। दो रास्ते एक फैमिली ड्रामा फिल्म थी और इसकी स्टोरी से अच्छे जो थे इसके गाने थे। ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें, फिजा के फूल पे आती कभी बाहर नहीं, छुप गए सारे नज़ारे, ये गाने वो गाने थे जो अपने आप में नायाब है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इसके म्यूजिक डायरेक्टर। मगर इसका जो गाना, जो रोमांटिक गाना है, ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें, बहुतों ने गौर किया होगा और बहुतों को हैरानी भी होगी कि राजेश खन्ना इस गाने में दाढ़ी के साथ नजर आते हैं, जबकि दाढ़ी की जरूरत इस गाने में कहीं से भी नजर नहीं आती। ना तो ये सिचुएशन गंभीर थी, रोमांटिक सिचुएशन थी, ना कुछ कहानी में कुछ इस तरीके का माहौल बन रहा था कि राजेश खन्ना दाढ़ी रख के मुमताज के साथ ये गाना पिक्चराइज करने में। और बहुत लोग बोलेंगे यार राजेश खन्ना ने अगर दाढ़ी रखी भी तो कौन सी बड़ी बात है, फिल्मों में ऐसा हो जाता है। यूं ही राजेश खन्ना ने इस गाने में दाढ़ी रख ली होगी, मगर ये बात बिल्कुल सच नहीं। ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें में राजेश खन्ना की आखिर दाढ़ी क्यों, इसके पीछे क्या कोई कारण था? जी हाँ, इस गाने के पीछे बिल्कुल एक कारण था। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, आराधना आई 9 सितंबर में और दो रास्ते आई थी दिसंबर 69 में। इसके बीच में एक और राजेश खन्ना की फिल्म आई थी जिसका नाम था इत्तेफाक। बी.आर. चोपड़ा की यह फिल्म, यश चोपड़ा ने इसको डायरेक्ट किया था। यश चोपड़ा को इत्तेफाक बहुत जल्द रिलीज करनी थी और इसमें जो राजेश खन्ना का कैरेक्टर था वही कश्मकश वाला, सस्पेंस थ्रिल से भरपूर ये मूवी थी। इस मूवी में कैरेक्टर के हिसाब से राजेश खन्ना को दाढ़ी रखना था। राजेश खन्ना ने इस कैरेक्टर के लिए दाढ़ी बढ़ाई। राजेश खन्ना इत्तेफाक की शूटिंग कर रहे थे तो इसी वक्त राजेश खन्ना दो रास्ते की भी शूटिंग कर रहे थे। अब दो रास्ते के डायरेक्टर थे राज खोसला। अब राज खोसला को ये गाना बड़ा जल्द शूट करना था, ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें। उनको भी ये फिल्म कंप्लीट करनी थी। उधर यश चोपड़ा को इत्तेफाक बहुत जल्द कंप्लीट करनी थी और इधर राज खोसला को भी ये रेशमी जुल्फें शरबती आंखें गाना बहुत जल्द शूट करना था। अब राजेश खन्ना दुविधा में, क्योंकि इत्तेफाक में भी उनका कैरेक्टर बड़ा महत्वपूर्ण था। दाढ़ी वो रखे हुए थे इत्तेफाक के कैरेक्टर के लिए। अब जब राज खोसला ने उनको ये रेशमी जुल्फें गाना शूट करने के लिए कहा, दाढ़ी वो कटा नहीं सकते थे और राज खोसला को ये गाना भी जल्द चाहिए था, जैसे मैंने कहा। इसी कारण राजेश खन्ना इस गाने में दाढ़ी में नज़र आते हैं। सिचुएशन ही ऐसी थी, चाहते हुए भी वो क्लीन शेव नज़र इस गाने में नहीं आते थे, क्योंकि उनको इत्तेफाक की शूटिंग पूरी करनी थी। राज खोसला ने भी कंडीशन को समझा और राजेश खन्ना को दाढ़ी के साथ ये गाना करने की इजाज़त दे दी। और ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें जब गाना शूट हुआ, राजेश खन्ना की भलाई इसमें दाढ़ी है, मगर ये गाना जब फिल्म के अंदर आया, फिल्म लोगों के बीच में आई, तो इस गाने ने जो तहलका मचाया, आज भी ये गाना उतना ही तरोताज़ा है जितना तरोताज़ा ये उस वक्त रहा होगा जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ होगा। तो ये था
किस्सा राजेश खन्ना की दाढ़ी का राज जो उन्होंने रफ़ी साहब के रोमांटिक इस एवरग्रीन सॉन्ग में रखी थी। बहुत लोग जब इस गाने को देखते होंगे तो मेरी तरह सोचते होंगे यार क्यों राजेश खन्ना इस गाने में दाढ़ी रखे हुए हैं। तो खैर ऐसे भी किस्से में ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।